Very good evening, gentlemen. Once again, with the series of 20 questions. These questions are based on especially commonly misspelled words and are very important. I have selected these words from different exams and papers that have been conducted by different boards. So, without making any delay, let's start. The first word that we have, see one thing, consider the meaning of these words if you find it difficult from a very good dictionary, right? The first word that we have is Basque. Either you can pronounce Basque. So, spelling Basque. This is the spelling, correct one. And the meaning, it's a piece of clothing for female. तो clothing होता है. And the next word that is camouflage. Camouflage, not flage. राइट. कैमोफ्लाज का मतलब क्या होता है? जो सोल्जर्स होते हैं आर्मी के, अलग अलग अपने आप को डिस्गाइज कर लेते हैं जंगल में छिपने के लिए, अलग अलग, जस्ट टू बी विच एंड कीप इन डार्क द एनिमी. तो उसमें कुल मिला के इसके लिए एक वर्ड में हम बात करेंगे तो दैट विल बी डिस्गाइज, राइट. डिस्गाइज कह सकते हैं इसकी मीनिंग, बट क्योंकि हमें तो यहाँ स्पेलिंग में आया है तो हम स्पेलिंग की बात कर रहे हैं. So then too, if your meaning is not clear, consult a very good dictionary. Even you can take the help of Google, right? So moving to the next question. The next question we have, which one is correct? Tuition. Generally लोग इसी को टिक मार देते हैं, but this is not the correct one. Tuition की spelling highlighted है. All the answers are highlighted. You need not worry. तो इन दोनों में बड़ा confused रहते लोग. तो keep in mind. Option number C is correct. Tableau, very good. This is a French word again, like camouflage. टैब्लो क्या होता है? जैसे गांव में झांकियों की मेले वेले में जब हम लोग देखते हैं, चौकी निकलती है, हनुमान जी, राम जी, सीता जी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो वही है टैब्लो, वो झांकी जिसको कहते हैं. सो समटाइम्स फ्रॉम द सीन्स ऑफ हिस्ट्री कुछ चीज़ें रिप्रेजेंट की जाती हैं. तो जैसे इलाहाबाद में दधिकांदो जब मेला होता है तब भी वहाँ ये सारी चीज़ें दिखती है. ठीक है. द नेक्स्ट वर्ड, वर्ड नंबर 5 इज श्योरिटी. श्योरिटी का मतलब क्या होता है? श्योरिटी की स्पेलिंग क्या होता है? श्योरिटी का मतलब होता है जैसे मनी गिवन टू, जब कुछ पैसा दिया जाता है जमानत के तौर पे कि अगर आपने ये नहीं दिया तो ये जब्त कर लिया जाएगा. कभी कभी कोर्ट भी इस तरीके की जमानत वगैरह जो लेती है, तो श्योरिटी हो गई. एम्बेरेस, फील इंसल्टेड, शर्मिंदगी महसूस करना. तो दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ध्यान रखना है, एम्बेरेस में डबल आर और डबल एस है, जबकि हैरेस में केवल डबल एस है, डबल आर नहीं है. दोनों में यही अंतर होता है. ठीक है. तो आंसर इज ऑलरेडी हाईलाइटेड, सो यू नीड नॉट वरी. The next question that we have, which one is the correct? Sovereign जानती हो, संप्रभु, मतलब एकदम सुप्रीम जो होता है. तो sovereignty द सुप्रीम पावर ऑफ स्टेट, आप लोगों ने सिविक्स में पढ़ाई होगा. तो ये sovereign हो गया. और नेक्स्ट देखते हैं हैरेस भी बोलते हैं, हैरेसमेंट करते लोग, आपका उत्पीड़न करते हैं. हैरेस, तमाम आरोप भी लगते हैं आए दिन. जो ऑफिसर्स होते हैं, हैरेसमेंट के केसेज होते हैं. तो ये आपका स्पेलिंग तो करेक्ट ही है. जनरली इसमें और इस पर कन्फ्यूजन होता है ए एंड बी में. तो ध्यान रहे कि एम्बेरेस में तो डबल आर भी है, डबल एस भी है, लेकिन हैरेस में डबल आर नहीं है, केवल सिंगल आर है और एस लेकिन डबल है, राइट. थिएटर, दिस वन इज इनकरेक्ट. इसमें 2 पे हाईलाइट कर दिया गया है हालांकि ये इट्स अ मिस्टेक. थिएटर में वैसे तो दोनों सही हैं, बी एंड सी, बट अगर आंसर की बात आएगी तो ये सही होगा. ये भी सही है, लेकिन ये अमेरिकन स्टाइल ऑफ राइटिंग है, तो हमें तो एग्ज़ाम में करेक्ट लिखना है. तो वी हैव टू फॉलो द ब्रिटिशर्स, नॉट अमेरिकन. अमेरिका इज़ एन एल्डोरेडो एंड मेल्टिंग पॉट, इसलिए लोग वहाँ को फॉलो करते हैं. बट सो फार एज ग्रामर इज कंसर्न्ड, स्टैंडर्ड इंग्लिश इज कंसर्न्ड, वी आर बाउंड टू फॉलो
ब्रिटिशर्स, बिकॉज बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, ठीक है। ओके, तो हमारा आंसर सी होगा, ये वाला नहीं होगा, ये गलती से हाईलाइट हो गया, टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नेवर। नेवर का क्या होता है? पड़ोसी होता है। तो NEIGHBOUR, दिस वन इज़ द करेक्ट। जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन सारी स्पेलिंग्स को आपको रटना है। एंड सार्जेंट, सार्जेंट का क्या है देखते हैं हम। सार्जेंट ये जानते हैं, जैसे मैकबेथ में सार्जेंट आके रिपोर्ट करता है। तो एक प्रकार की आर्मी में एक पदवी होती है, पोस्ट होती है, सार्जेंट। इट इज़ द करेक्ट स्पेलिंग, नॉट सर्जेंट। कॉनशर, कॉनशर ग्रेट एक्सपर्ट ऑफ आर्ट और फूड समटाइम्स। तो कला या फूड का बहुत बड़ा विशेषज्ञ जो होता है, परफेक्ट, व्हाट डू सी इन हिंदी, मर्मज्ञ, जो बहुत बड़ा ज्ञानी। इसकी हिंदी और स्पेलिंग, इसकी इंग्लिश और इसकी मीनिंग जो सिनोनिम और इसकी स्पेलिंग दोनों ही इम्पोर्टेंट है। कॉनसर, कन्यूजियर नहीं पढ़ा जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्ड इज ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी में जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, डबल एल वाला लफड़ा, तो डबल एल है नहीं, सिंगल एल है। AUXILIAR, जिसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ड, जिसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। वैसे एक बात बता दूं आप लोगों को, हेल्पिंग वर्ड जैसा कोई शब्द ग्रामर में है ही नहीं। ये मतलब यूपी और बिहार वालों ने इसे बना लिया फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। और कुछ मशरूमी बुक्स में जो ऑथेंटिक किताबें नहीं है, वहाँ पर लिखा भी है कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कुछ होता नहीं है ग्रामर में। ग्रामर में वर्ब होता है ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो होता ही नहीं। उसी ऑक्सिलरी को हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस, बट स्टैंडर्ड ग्रामर में देयर इज़ नो प्लेस फॉर हेल्पिंग वर्ब, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है, मुझे लगता है, और आई थिंक आई एम राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मर। मर का मतलब होता है बेंजोइन, होता है ना, लोहबान होता है ना, लोहबान जो हम लोग सुलगाते हैं। और ये सही है स्पेलिंग, यस। जुबिली, जुबिली होता है गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, सिल्वर जुबली होता है ना। तो गोल्डन सिल्वर जुबली 25 साल पे होता है, गोल्डन जुबली 30 साल पे होता है, ऐसा कुछ होता है। और डायमंड जुबली 60 साल पे होता है। अब आई मे बी कन्फ्यूज इन द ईयर्स, बट जुबिली का मतलब जयंती, स्वर्ण जयंती, रजत जयंती, हीरक जयंती होती है ना, इस टाइप का। मनूवर का मतलब होता है, मनूवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनूवर का मतलब होता है कोई ऐसा काम जिसमें दैट रिक्वायर्स अ ग्रेट स्किल एंड केयर। तो मनूवर फीट, मनूवरिंग फीट होते हैं, कुछ ऐसे कार्य जिसमें बहुत ज़्यादा स्किल और केयर की ज़रूरत होती है, उसको मनूवर बोलते हैं, मैनूवर, ठीक है। स्पेलिंग इज करेक्ट। प्रिविलेज आपको पता है, हाउ में जनरली इट्स माई प्रिविलेज टू टीच यू, ठीक है। 90 की स्पेलिंग, ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है, वेरी इजी बट वेरी कन्फ्यूजिंग। पवेलियन आपको पता है, गोइंग टू पवेलियन, तो पवेलियन क्या होता है? बैक टू पवेलियन आप क्रिकेट में सुने, ध्यान रहे इसमें डबल एल नहीं है। इन जनरल पीपल गेट कन्फ्यूज विद डबल एल, पवेलियन, ठीक है। और रांडीवू, रेंडेजवस अभी एक दिन बताया ही था मैंने, ये PCS प्री में पूछा भी गया था, इसकी मीनिंग पूछी गई। रैंडीवू का मतलब होता है अपॉइंटमेंट, सीक्रेट अपॉइंटमेंट इन जनरल, और इसको मीटिंग प्लेस भी कहते हैं, स्पेशली वेयर गर्ल्स एंड वेयर बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड मीट सीक्रेटली, द प्लेस दैट इज कॉल्ड रैंडीवू। दिस इज अ फ्रेंच वर्ड, प्रोनाउंसिएशन इज रैंडीवू, रैंडीवू, नॉट रेंडेजवस, रैंडीवू, ठीक है। बाकी आपकी अपनी मर्जी, रैंडीवू। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू विल लव दिस, थैंक यू।